आइए बढ़ते हैं आगे। वोल्टा से वो स्टॉक जो आज भरपूर एक्शन में आपको नज़र आ रहा है। इनके मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट लोगों के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में कुछ खास बात की है। मुलाकातें और बातें क्या कुछ हुई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रियंका हमारे साथ तैयार है सारी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल। इसमें अनिल जी, हमने इनफैक्ट 2 दिन पहले ब्लू स्टार से भी हम बात कर रहे थे। मेजर जो एक आरएसी कैटेगरी में जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि मई और जून शायद थोड़े से वीक समर रहे हैं। आईएमडी का फोकस पहले था, उसके बाद कंपनियों ने गाइडेंस भी दी थी कि बाउंस बैक आ जाएगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में वोल्टास की भी जो एक एनालिस्ट मीट हुई है, उन्होंने कहा है कि अप्रैल और से मई के मंथ में इनके आरएसी के वॉल्यूम में 20 से 25% की गिरावट रही है। और इनफैक्ट जून में ज़रूर थोड़ा सा नॉर्थ साइड पे पिकअप देखने को मिला है, लेकिन गिरावट आरएसी सेगमेंट से दिखने को मिली है। ये उन्होंने अपनी एनालिस्ट मीट में की पॉइंट बोला है। नॉर्थ से लगभग उनकी 35 से 40% आय आती है और वहाँ जून में पिकअप देखने को मिला है। 6 से 8 हफ्तों की चैनल इन्वेंट्री इनके पास अभी भी पड़ी हुई है और अपनी इन्वेंट्री को पुश करने के लिए कई तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फ्री इंस्टॉलेशन हो, एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हैं। दूसरी अगर कैटेगरीज की आप बात करें तो जैसे कि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, इनका भी थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है Q1 में। बट बहुत हद तक इम्पैक्ट सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज का पीछे कई दिनों से देख ही रहे थे। कमज़ोर मांग, फिक्स कॉस्ट, इन सब के ज़्यादा होने के चलते इनको असर देखने को मिल सकता है Q1 के नंबर्स पे। इनफैक्ट इन्होंने अपने चेन्नई के प्लांट की यूटिलाइजेशन लेवल्स भी कमज़ोर बताए हैं। FY26 के एंड तक इनको लगता है कि यूटिलाइजेशन लेवल 75 to 80% होने का एस्टिमेशन है। और इसी पर अब ब्रोकरेजेस का जो व्यू निकल कर आ रहा है, नुवामा का होल्ड की राय है। उन्होंने टारगेट प्राइस भी घटाया है 1190, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, पहले 1250 था, अब 1190 किया है। FY26 का EPS 8%, पूरे FY27 के लिए EPS 5% से घटा दिया है। वोल्टास पर जेफरीज का भी व्यू है, हालांकि उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, बाय रेटिंग रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने भी कट किया है। उन्होंने कहा पिछले साल Q1 का बेस ही हाई था, लेकिन इन्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी इनकी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इनको डबल डिजिट सेल्स फिगर का एस्टिमेशन है, लेकिन EPS कट तो इन्होंने भी किया है 26 से 28 के लिए 6% EPS कट करा है इन्होंने। और CLSA की तो होल्ड की राय है वोल्टास पे। ऑलराइट, वोल्टास आज सुबह भी इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन एक बार क्विक व्यू इस पर सनी सर से भी ले लेते हैं। सनी जी, जो डिटेल्स अभी प्रियंका ने यहाँ पर बताई, वोल्टास और स्पेस को भी लेकर कोई व्यू है, कोई स्टॉक है जो जहन में है? या डेफिनेटली आई थिंक जितनी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी स्पेशली जो कूलिंग प्रोडक्ट के साइड होती है, उनका अप्रैल मई जून एक पीक क्वार्टर होता है। और वहां हमने देखा है कि मई में बिकॉज ऑफ दिस अनसीजनल रेन एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहीं ना कहीं सेल्स स्लो डाउन सभी कंपनी ने इसका कंसर्न जताया है। बट मुझे लगता है कि रादर देन प्लेइंग ऑन ब्रांडेड AC player, right? I think it is the time to accumulate EMS player जहां उनका जो प्रोडक्ट बास्केट है स्लाइटली बड़ा होता है। सो कंपनीज लाइक PG इलेक्ट्रोप्लस, वहां भी हालांकि हमने रिसेंटली काफी अच्छी करेक्शन देखी है, तो मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स पर आ गया, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो PG इलेक्ट्रोप्लस इज द वन कंपनी विच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो। एंड सेकंड इज अंबर एंटरप्राइजेज, जो अगेन काइंड ऑफ कूलिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री को केटर करती है। वहां भी हम एक डाइवर्सिफिकेशन का प्ले होते दिख रहे हैं, तो अंबर कैन ऑल्सो बी एडेड ग्रेजुअली इन द पोर्टफोलियो।